हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप लोग फाइन होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और आज आप लोगों को मैं क्लास 9 का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा, तो मैं आज इसका जो बेसिक है, फंडामेंटल, आज वो पूरी तरह से क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज का आऊंगा। ठीक है, तो देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अब आता हूं सीधे कार्टेशियन प्लेन पे। क्या है कार्टेशियन प्लेन? कार्तीय पद्धति क्या होती है? ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है मेन। कार्तीय पद्धति यानी कार्टेशियन सिस्टम दो टाइप का होता है मेन रूप से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है नंबर सिस्टम। क्या आएगा? नंबर सिस्टम। एंड सेकेंड हिंदी में बोलते हैं संख्या नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। सेकेंड कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय प्लेन। प्लेन मीन्स क्या होता? तल। ठीक है, अच्छा, ये जो नंबर सिस्टम है और कार्टेशियन प्लेन है, तो अभी तक आपने जो पढ़ा है 8 क्लास 6 7 क्लास में, वो कार्टेशियन प्लेन को नंबर सिस्टम में पढ़ा है। नंबर को संख्या या नंबर लाइन बोलते हैं उसको। नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं हम? नंबर लाइन, संख्या रेखा। क्या बोलते हैं हम? नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। तो अभी तक हम इस पर शो करते आ रहे हैं नंबर लाइन पर। अब इस नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे 0 लिख लेते हैं और यहाँ पर 1 2 3, यानी राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं और लेफ्ट साइड में क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3। ठीक है, ये नंबर लाइन में हम कैसे शो करते हैं? अगर मान लो सपोज हमें केवल 2 शो करना है, ठीक है, तो 2 कहाँ शो करते थे? यहाँ पे एरो बना करके ये शो कर लेते थे। तो ये तो रहा 6 और 8 के बेस पर। बट अच्छा, एक चीज और इसमें जान लो कि इनके बीच जो डिस्टेंस होता है, हम कहते हैं इसको यूनिट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, ये फंडामेंटल रहा। और उसके आगे मैं ये बताने जा रहा हूँ आज कार्तीय तल। कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो कार्टेशियन प्लेन में अब मैं ये नंबर लाइन को हटा देता हूँ सीधे और आ जाता हूँ सीधे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन जो सेकेंड टाइप है कार्तीय तल। अब क्या है ये कार्तीय तल? क्या है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो 9th क्लास पे बेस्ड है। पूरे गौर से सुनना आप, ध्यान से, अच्छे से, जिससे कि अगर एक बार मेरा ये जो इंट्रोडक्शन सुन लोगे तो एग्जाम में तो 2 नंबर के क्वेश्चन तो अपने आप कर लोगे। क्या है ये पहले आता है एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे एक्स एक्स डैश बोलते हैं और ये वाई वाई डैश। ध्यान रखना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी लाइन है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। अब ये जो क्षैतिज रेखा है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और जो ऊपर जाती है इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। समझ आई? तो कभी भी मैं कहता हूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर किसी नंबर को शो करना है तो पूरा समझ जाना कि एक्स एक्सिस की बात हो रही है, और वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब क्या होता है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी एक्स एक्सिस पे राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। कौन से नंबर्स आते हैं? पॉजिटिव 1 2 3। और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? हमेशा नेगेटिव नंबर्स आते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, और -2 -3 -4 जितने नंबर की हमें नीड्स होगी उतना हम आगे लिखेंगे। और यहाँ बता 0, 0 जहां पर ये दोनों एक्सिस
यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हिंदी बोलते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं, इस कट पॉइंट को हम क्या करते हैं, ओरिजिन, क्या बोलते हैं हम इसको, ओरिजिन। अच्छा, अब ओरिजिन क्या होता है, यानी मूल बिंदु, क्या, मूल बिंदु। अब ओरिजिन क्या होता है समझ में आ गया क्या, ओरिजिन जहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करते हैं दूसरे को उसे ओरिजिन कहते हैं, उसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कहेंगे तो 0 0 होता है। और अब क्वाड्रेंट के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, किसके बारे में, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक प्लेन है, इस एक प्लेन को क्या करते हैं, प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये 4 पार्ट में, कितने, 4 पार्ट में ये डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को क्या करते हैं, फर्स्ट को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और सेकंड क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी द्वितीय, क्या है, द्वितीय चतुर्थांश। और थर्ड क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं इसको, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी तृतीय, क्या बोलते हैं इसको हम, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। और चौथे क्या कहते हैं हम इसको, इस क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं, चतुर्थ, क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं हम इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब ये चतुर्थ चतुर्थांश है, ऐसे ही हमें कितने पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब ये चारों क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमेशा जो एक्स एक्सिस में इस साइड जाते हैं, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, ऐसे ऊपर जो एक्स वाई एक्सिस ऊपर जाते हैं हम, तो वहां ऊपर क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5, हमेशा जो नंबर्स होते हैं इस साइड लिखना चाहिए, लेफ्ट साइड में लिखना होता है हमें। और ये जो नीचे जाते हैं ये हमेशा क्या लिखते हैं हम, नेगेटिव में लेते हैं, -2 -3 -4 एंड -5। अच्छा, ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेंट, क्या हो गया, क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट में हमें किसी नंबर को शो करना है, हमने तो पहले कितनी बात बताई, पहला तो हमने क्वाड्रेंट क्या बताया, एक्सिस, क्या, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब एक्सिस के बारे में बताया हमने, ठीक है। दूसरी क्या बात बताने, क्या बात बताया हमने, क्वाड्रेंट, क्या बात बताया हमने, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है, कितने क्वाड्रेंट होते हैं। और अब बताने जा रहा हूं मैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी नंबर को लेना होता है तो कैसे हम लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड ये हो गया फोर्थ। अब सपोज अगर हमें 2 एंड 3 इसको शो करना है, कारण और नंबर लाइन हमें शो करना है, तो शो करने के लिए क्या होता है कि हमेशा इस साइड जाते हैं, राइट साइड में, उधर क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव लेने के लिए 2 कहां लेंगे हम, सोचो कि एक्स एक्सिस से हम राइट साइड में जाएंगे हम, तो ये जो पहले हमने लिया, चलो इधर ही मैं लिखता हूं, हमें लेना है 2 3, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट यानी चतुर्थांश, क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं इसको हम, एक कोऑर्डिनेट मींस ये हो गया 2 एंड 3, क्या आएगा, 2 एंड 3। अब कोऑर्डिनेट को हमें शो करना है 2 एंड 3 को, तो हम कैसे शो करेंगे, कहां पर शो करेंगे, कहां पर शो करेंगे, देखो पहले एक्स एक्सिस पे हम जाएंगे, अच्छा ये हमेशा एक्स एक्सिस होता है, दूसरा क्या होता है, वाई एक्सिस, क्या होता है, वाई एक्सिस। अच्छा मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये फर्स्ट एक्स एक्सिस है,
एक्स एक्सिस, इसे हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, हमेशा आगे जो पहले होता है एब्सिसा और बाद में जो होता है उसे बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट समझ में आए बात। आगे वाला जो होता है एक्सिसा और जो बाद वाला होता है वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। यानी ये बात समझ में आ गई होगी कि जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस यानी एक्स आगे वाली संख्या है वो एब्सिसा कहलाती है, बाद वाली संख्या क्या कहलाती है, ऑर्डिनेट। किसी भी कोऑर्डिनेट का, किसी भी कोऑर्डिनेट का जो आगे वाला पॉइंट होता है उसे एब्सिसा बोलते हैं। यानी इसे कहते हैं भुज, हिंदी में क्या बोलते हैं, भुज और कोटि। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, अच्छा एब्सिसा, तो यानी हमने दूसरी बात क्या बताया अभी कि एब्सिसा यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट दो चीजें हमने बताया, इसको माइंड में रखना होगा। और ये तीसरी बात क्या है, इसको ओरिजिन एक्सिस तो है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, और इसे कहाँ क्या कहते हैं, ओरिजिन, क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। पॉइंट क्या कहते हैं, जाके दूसरे पर करते हैं, ओरिजिन। अच्छा, अब इसके बाद और क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। अब मुझे लग रहा है मैं सीधे आता हूँ अब इसे साइज पर ही। ठीक है, हाँ ठीक है, इसे साइज लाता हूँ सीधे। अच्छा 3.1 में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 3.2 क्या एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा फाइंड द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द, तो फर्स्ट में अभी हमने बताया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या आएगा, वर्टिकल लाइन है। तो क्वेश्चन में पहले में क्या आएगा, क्या रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू द डिटरमिन द सिचुएशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो एक पूरा कार्टेशियन प्लेन है, क्या आएगा ये, कार्टेशियन प्लेन है। अब इस कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इस एक्स एक्सिस और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन हम लिख देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन is called y axis। बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई। फर्स्ट का आंसर हो गया ये, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट। अब है सेकंड पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पोर्शन ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइंस के द्वारा जो अलग अलग जो पार्ट में डिवाइड है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो क्वाड्रेंट, किस नाम से जाना जाता है, क्वाड्रेंट। कौन कौन से क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे लिख देंगे आप सीधे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ऊपर से सीधे क्वाड्रेंट उतार लेंगे, एंड फोर्थ क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया ना, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सारा हमने बता दिया इसको। अब क्वाड्रेंट यहां पे एक बार लिख देता हूं मैं, क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी चतुर्थांश। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज
टू लाइंस इंटरसेक्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर, तो इसका कौन सा आएगा? थर्ड। ये था थर्ड पॉइंट, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट क्या आएगा? थर्ड। ये कह रहा है कि जहां पर ये दोनों एक दूसरे के कट करते हैं, तभी तो हमने बताया उसे क्या कहते हैं, इसे ओरिजिन क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन यानी मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। ठीक है। और अब आता हूं सेकंड क्वेश्चन पे, सीधे नोट कर लेना पूरा। क्या दिया हुआ पहले से, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो किया गया है पहले से ही। चलो देखते हैं कार्टेशियन प्लेन पे क्या क्या दे रखा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो मैं फटाफट शो कर लेता हूँ। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। कहाँ तक जाना आएगा? इधर 6 तक। कहाँ तक? 6 तक। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 0, इधर आना आएगा -5 तक। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, नीचे -5 तक। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर केवल 2 तक देना है। 1 2 3, हमेशा आगे इधर लिखना 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है फर्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब बी है कहां पर? पहले हमें शो करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 2 के सीधे में जा रहा है। कहां पर? 2 के सीधे में। ये क्वेश्चन में पूरा दिया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन से पहले हमें बनाना पड़ेगा बी। कहां तक जा रहा है? 6 तक। कहां तक है ये? 6 तक। और यहाँ पे बी पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर बी है, -5 पे जा रहा है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा पॉइंट? बी। और एम -3 से नीचे जा रहा है, यहाँ पे एम पॉइंट है। -3 से नीचे कहां तक? -5 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? -5 तक। कौन सा पॉइंट है? ई है। ठीक है, ई। और ये नीचे आ रहा पॉइंट, इसको ये आ रहा है कहां तक जाएगा? -3 तक। कहां तक है? -3 तक। ये कौन सा पॉइंट है? एच। और ऐसे ही यहाँ पर जी आया है 2 और 2 -4 पे। 2 एंड ये पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे दिया हुआ है जी। क्या आएगा? जी। अच्छा, सी कहाँ पे है? 5 एंड ई, 5 पर। 5 एंड 5 पर। 5 एंड 5 पर क्या आएगा? पॉइंट सी। ए कहाँ आएगा? दिखा कहीं ये तो कहीं दिखा नहीं फिलहाल। चलो कोई नहीं, एक्सरसाइज हम देखते हैं क्या क्या शो करने के लिए कह रहा है। पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान देना। कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इक्वल टू क्या है? इक्वल टू। अच्छा, कोऑर्डिनेट को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। कोऑर्डिनेट को हमेशा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। अब यहाँ पे बी लिखा है, तो बी पर आने के लिए यानी कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए ध्यान रखना क्या करते हैं हम? पहले हमेशा पहले एक्स एक्सिस पे आते हैं, ठीक है, फिर वाई एक्सिस यानी ऊपर जाएंगे। ध्यान रखना, पहले हमेशा एक्स एक्सिस लेना होगा, फिर वाई एक्सिस लेना होगा। ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे कहां तक आना हमें? ये कह रहा है क्या? बी का कोऑर्डिनेट। तो बी पर आने के लिए हमेशा पहले ओरिजिन से चलेंगे। कहां से? ओरिजिन से चलेंगे। और ओरिजिन से क्योंकि बी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें लेफ्ट साइड आना पड़ेगा, राइट साइड हम नहीं जाएंगे। ठीक है। तो जब लेफ्ट साइड में हम आएंगे तो कहां तक? -5 तक आएंगे। क्यों? क्योंकि जो बी है -5 के ठीक ऊपर है, इसलिए हम केवल -5 तक आएंगे और ऊपर जाएंगे। तो कहां तक जाएंगे? ऊपर 2 तक। कहां तक? 2 तक। क्यों?
क्योंकि अच्छा जो x तक हमने -5 यहाँ तक लिया है तो पहले -5 लिख लो, पहले -5 लिख लेंगे, फिर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर कितना आएगा 2, क्योंकि y एक्सिस पे ऊपर जो लेते हैं ये बाद में लेते हैं, बाद में लिखते हैं, यानी ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट कितना है -5, y कोऑर्डिनेट है 2, तो ये हो जाएगा हमारा द कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना हो जाएगा -5 2 क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर जाएंगे हमेशा 2, ध्यान रखना कि ये जो इतना कोऑर्डिनेट है। अच्छा मैं इसको और बेस समझाना पड़ेगा मुझे पहले ही कि जो x एक्सिस है ये हमेशा पॉजिटिव लाइन को शो करता है, किसको पॉजिटिव एक्सिस लाइन को, और ये भी y एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस को, तो लेफ्ट साइड है ये माइनस को शो करता है, जो नीचे जाता है ये भी माइनस को शो करता है। तो इससे मैं अलग एक मैं पहले समझा दूं तो उसके बाद इससे साइड पे आता हूं, क्या आएगा दिख रहा है x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्या होता है कि जितनी अगर पॉजिटिव वाली संख्या लेनी होती है x की 1 2 पॉजिटिव लेनी है, और 1 2 मान लो 3 1 2 3 1 -2 -1 -2, तो क्या मैं बता रहा हूं कि जब हमें पॉजिटिव लेना है, ध्यान देना अगर दोनों संख्या पॉजिटिव है, दोनों संख्या क्या आएगी पॉजिटिव, दोनों संख्या पॉजिटिव है, यानी जैसे 2 और 3 है, ठीक है, या 2 और 1 है, ठीक है। तो 2 और 1 जो पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव के लिए कहां जाएंगे हमेशा 2 इधर जाएंगे कहां तक 2 तक, और 1 ऊपर जाएंगे, यानी हमें यहाँ पे मिलेगा 2 और 1 कहां मिलेगा, मतलब दोनों पॉजिटिव कहां पे मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव कहां मिलेगा हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकंड में क्या मिलेगा पहले जो x की कोऑर्डिनेट होता है ये माइनस में मिलेगा और जो y कोऑर्डिनेट प्लस में मिलेगा। बात समझ आई। सपोज कितना आएगा सेकंड -2 पर -3 ले लो, +3 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो सोचो कहां पे आएंगे हम -2 पे आकर के सीधे यहाँ पे जाएंगे कहां पर 3 पर, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा -2 पर 3 ऊपर चले जाएंगे ये, और ये क्या था 2 पर 1। अच्छा उसके अलावा मैं इससे हट कर एक्सरसाइज से हट करके समझा रहा हूं, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है तीनों माइनस में आते हैं, दोनों माइनस में आते हैं, क्या होता है दोनों संख्या है माइनस में, और इसमें क्या होता है पहले प्लस में बाद में माइनस वाली संख्या आती है। बोल बात समझ आ गई थी। अब ये माइनस माइनस ये प्लस माइनस, अच्छा माइनस माइनस का मतलब क्या हो गया, सपोज -2 पर -3 लेना, -2 पर -3 ये आएगा, देखो -2 पर -3, ठीक है ऐसे, और ऐसे 3 पर 3 लेना है तो प्लस का 3 और माइनस का 3 इधर ले गया, ठीक है। ध्यान रखना दोनों माइनस की संख्या लेनी है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये, सेकंड क्वाड्रेंट में। बोलो बात समझ आ गई सारी। अब इसको ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो हम करेंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं और इसको आपको माइंड में पूरा पूरा रखना होगा। तो क्या आएगा द कोऑर्डिनेट ऑफ बी हमें मिल गया फर्स्ट, सेकंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी कहां तक मिलेगा, सी कहां है हमें ढूंढना पड़ेगा, ये रहा सी, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट बताना है, तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम पहले किस पर जाएंगे x एक्सिस पे, किस पर जाएंगे हम x एक्सिस, तो इस c पे जाने के लिए पहले x एक्सिस कहां जाएंगे 1 2 3 4 5 तक गए, कहां तक 5 तक, क्यों क्योंकि 5 के ठीक नीचे क्या है c है, 5 के ठीक नीचे c है, ठीक है। अच्छा जब ये हम आ जाएंगे c पर, अब नीचे आएंगे तो y के, अच्छा पहले कितना गया x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया हमने 5, कितना 5, और नीचे कितना जाएंगे हम ये भी -5 है, कितना आएगा -5। तो c का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमें, पहले पॉजिटिव मिलेगा, x एक्सिस पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा नेगेटिव मिलेगा। बोलो बात समझ आ गई कितनी, ठीक है। अच्छा तो हम इसका आंसर लिखेंगे क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ c इक्वल टू क्या मिला हमें 5 -5, ठीक है। अच्छा अब थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, थर्ड में द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाइड
बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। अब सोचो -3 एंड -5 ये कहां पर शो करेंगे, ये पूछ रहा क्वेश्चन में। तो माइनस माइनस अभी हमने बताया है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। कैसे आएंगे, देखो पहले माइनस का 3 है तो पहले किस एक्सिस पे आएंगे हम, ये x की वैल्यू होती है और ये y की, तो हम पहले x एक्सिस पे आएंगे, इस पर आएंगे हम x एक्सिस पे। तो x पे कितना आएंगे -3, तो -1 -2 -3। अच्छा नीचे कितना आएगा -5, नीचे कितना आएंगे -5, ये रहा -3 पर -5, ये मिल गया -3 हम आए पहले और नीचे कितना गया -5। ये कौन सा पॉइंट मिला हमें, ये पॉइंट हमें मिला ई। कौन सा पॉइंट मिला हमें, ई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई, वो उस पॉइंट का नाम बताओ, तो कौन सा पॉइंट है, ई। ठीक है, समझा गया। अब सेकंड को फोर्थ पॉइंट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। हमें क्या शो करना है, 2 -4 बताना है कि कहां पे है इसमें। तो 2 पहले पॉजिटिव है और बाद में क्या नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव में था, दोनों क्या था नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। तो पहले x कहाँ जाएंगे पॉजिटिव, कितना 2, कितना जाएंगे हम 2, और -4 के लिए कहाँ जाएंगे नीचे, माइनस y कोऑर्डिनेट कहाँ नीचे जाएंगे, -2 पर -4, ये रहा -2 पर क्या पहले 2 पर क्या आएगा 2 पर -4। ठीक है, कौन सा पॉइंट मिला हमें, जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमें, जी। कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें, जी। बोलो बात समझ में आ गई। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, द एब्सिसा ऑफ डी। एब्सिसा क्या बताना हमें, एब्सिसा ऑफ डी। अब डी कहाँ है हमारा, बोलो ये रहा डी। ठीक है, अब डी का एब्सिसा बताना है। तो एब्सिसा, एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस, क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ डी तक पहुंचने के लिए हमें पहले क्या होगा x 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी मिली, x एक्सिस x कोऑर्डिनेट कितना मिला हमें 6, और ऊपर जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना मिला 2। तो ये 2 मिला 6 और 2। तो ये जो आगे होता है ये क्या कहलाता है हमारा एब्सिसा, क्या कहलाता है एब्सिसा, और जो बाद में होता है क्या कहलाता है ऑर्डिनेट, क्या कहलाता है हमारा ऑर्डिनेट, भुज और कोटि। ठीक है, तो एब्सिसा कितना आएगा हमारा आंसर बी का, केवल लिख देंगे 6। अगर हम लिख देंगे 6 और 2 तो रॉन्ग हो जाएगा, अगर 6 2 दोनों लिख देंगे आंसर में क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत। ठीक है, इसलिए केवल 6 लिखना होगा हमें, क्यों, क्योंकि केवल एब्सिसा की वैल्यू बतानी है, केवल किसकी वैल्यू बतानी है हमें, एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है हमें। अब 6 पॉइंट में है द ऑर्डिनेट ऑफ एच। एच क्या है, ये रहा एच। ठीक है, एच का हमें क्या बताना ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस। तो पहले हम इसका कोऑर्डिनेट मालूम कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा इसका, -1 -2 3 -4 -5, कितना आया यहाँ पर -5, और नीचे कितना आया यहाँ वहां -1 -2 -3, कितना -3। तो ये क्या कहलाएगा हमारा वही एब्सिसा, क्या है ये एब्सिसा। और सेकंड क्या आएगा ये वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारा, ये हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है, क्या कहलाता है ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमें बताना ऑर्डिनेट कितना होगा, ऑर्डिनेट ऑफ एच, ऑर्डिनेट ऑफ एच इक्वल टू कितना ऑर्डिनेट है -3, कितना आएगा -3, ये आंसर होगा। वो बात समझ में आ गई, ऑर्डिनेट कैसे मालूम करते हैं। अब आता हूं मैं सीधे 6 पॉइंट के बाद 7 पॉइंट। चलो अब 7 क्या पूछ रहा है 7 में, द ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल कहाँ है हमारा, ये एम है, ई है, एल, ये पॉइंट हमारा एल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि एल इसमें कहीं दिया हुआ नहीं दिख रहा हमें,
अच्छा ये अलग से लिया हुआ, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर ये रहा 5 पर लिखा हुआ है, कहाँ पर ये 5 पर यहाँ पे एल लिखा हुआ, ठीक है। बुक में अपने देख लेना, जहाँ पे एल है उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। तो एल पे है 5 पे एल है, तो कह रहा है क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, क्या होता नाम है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल इक्वल टू, अरे ध्यान देना ये ऑर्डिनेट है और ये क्या आएगा, कोऑर्डिनेट, ध्यान देना दोनों में अंतर है। तो ऑर्डिनेट बोलेगा तो केवल y की वैल्यू लिखेंगे, और जब कोऑर्डिनेट कहेगा तो x और y दोनों की वैल्यू लिखेंगे। तो क्या होता है कि इस रिजल्ट का हमें कोऑर्डिनेट बताना है, तो हमेशा पहले कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए पहले x कोऑर्डिनेट लेंगे। सोचो हमें जाना है यहाँ पे l पर, 5 पर पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है 5 पर, और यहाँ हमेशा कहाँ से चलते हैं, ओरिजिन से, कहाँ से चलते हैं हमेशा, ओरिजिन से लेते हैं। तो अब जो ओरिजिन है, तो ओरिजिन के लिए x यहाँ पे जाना है, तो हम इधर जाएंगे x एक्सिस पे, नहीं जाएंगे, इस साइड जाएंगे x एक्सिस पे, नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो जाना सीधे ऊपर, तो हम राइट साइड लेफ्ट साइड क्यों जाएंगे, ठीक है, इसलिए हम सीधे जाएंगे ऊपर, यानी वर्टिकल। अब वर्टिकल जाने के बाद हम देखेंगे कितना डिस्टेंस, यहाँ पर 5 पे जाने के कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 2 3 4 5। तो अच्छा, बट x कोऑर्डिनेट कितना शो लिया था, इधर गए थे, इधर गए थे, नहीं गए थे, यानी x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या आएगी, 0। क्यों 0 है, क्योंकि इस पॉइंट पे जाने के लिए ना तो हम राइट गए ना लेफ्ट में गए, ठीक है, इसलिए x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, यानी एक्सिस हमारा 0 होगा। अब ऑर्डिनेट यानी y एक्सिस कितना होगा, y कोऑर्डिनेट 5 होगा, कितना होगा 5, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं इसलिए प्लस का होगा, ऊपर जा रहे हैं क्या होगा, प्लस का होगा। ये हमारा आंसर जाएगा 0 और 5, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है पॉइंट एल का, इसका एल का, ठीक है। अब 8 पॉइंट इसका आएगा, द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, द ऑर्डिनेट ordinates of the point L, ordinate of the point L क्या है, ordinate of point L, L का तो हो तो गया, M का बताना है, इसका किसका बताना है, M का, M कहाँ, ये रहा, ठीक है। तो M पर आने के लिए पहले ओरिजिन से हमेशा x एक्सिस पे जाते हैं, तो x एक्सिस पे आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे, कितना डिस्टेंस कवर किया हमने, -3, कितना -3, तो -3 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में। फिर इस पॉइंट को लेने के लिए क्या ऊपर जाना पड़ेगा हमें या नीचे जाना पड़ेगा, नहीं जाना होगा, क्यों, क्योंकि हमें x एक्सिस पर ही मिल गया पॉइंट, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 0, क्यों, क्योंकि ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, इसलिए y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। बात समझ आई, y कोऑर्डिनेट 0 क्यों होगा, इसलिए 0 होगा। तो जाएगा पॉइंट m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 0, बोलो बात समझ आ गई इतनी। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं, चलो तो एक्सरसाइज का ये वाला एक्सरसाइज खत्म है। इसके अलावा मैं एक और टॉपिक समझा रहा हूं, इसी पर बेस्ड है, ये कोऑर्डिनेट से हट करके इसे नोट करके लिख लो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके लिख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन कि कोऑर्डिनेट ऐसे बोलेंगे, अब क्या, कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस या x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, सोचो बस इतना पूछ लेंगे, व्हाट इज द, क्या पूछेगा क्वेश्चन, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट कितना होता है, हमेशा 0, क्यों, क्योंकि ना हमें लेफ्ट में जाना होता है, ना राइट में जाना होता है, ना लेफ्ट में जाना होता है, इसलिए जो x कोऑर्डिनेट होता है ऑन y एक्सिस ये हमेशा 0 होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और आता है कि व्हाट इज द
वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। सोचो ऑन एक्स एक्सिस पे जाने के लिए क्या ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा एक्स एक्सिस पे, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और पूछा जाएगा थर्ड, what is the abscissa on y axis। अब इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि अरे कोऑर्डिनेट तो दिया ही नहीं है इसमें ग्राफ में, और हमसे पूछ दिया y एक्सिस का abscissa बताओ। तो abscissa मींस क्या होगा, y एक्सिस पे कहीं पर भी जाने के लिए हमेशा क्या होगा, अगर 4 है तो ऊपर x की वैल्यू कितनी है, 0। यही तो abscissa क्या आएगा, पहले जीरो बाद में 4 आएगा, तो यहाँ पे abscissa कितना आएगा हमारा 0। यही abscissa आएगा, तो y एक्सिस पे है नहीं है, ये हमेशा 0 होता है। व्हाट इज द abscissa ऑन y एक्सिस 0। अब ऐसे ही फोर्थ पॉइंट है, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि एक नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं बार बार। ऑन x एक्सिस क्या होगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे ऑर्डिनेट क्या होगा हमेशा 0। और मान लो यहाँ पे लेना आएगा तो 2 ले लेंगे, तो सॉरी 2 एंड 0 लेंगे, तो क्या होगा, ये ऑर्डिनेट कराएगा, ये ऑर्डिनेट। तो जहां तक उम्मीद है कि ऑर्डिनेट क्या होता है, abscissa क्या होता है, समझ में आ गया होगा ढंग से।